हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए भगत सिंह की जन्म दिवस पर, भगत सिंह की जयंती पर आपको उनके बारे में पूरी डिटेल एक शॉर्ट्स वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 5-10 मिनट में पूरी की पूरी इनके बारे में जानकारी आपको हासिल हो जाएंगी। तो जैसा कि आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे अगर भगत सिंह की हम लोग बात करेंगे तो देखिए, नाम इनका भगत सिंह और इनके पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह। ओके, अब देखते हैं जैसा ये इनका जन्म कहां हुआ था। तो 28 सितंबर इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को कहां हुआ था? तब बंगा नामक जगह पे पाकिस्तान में। कहां हुआ था? बंगा नामक जगह पाकिस्तान में। तो कहने मतलब कि उस समय जब पैदा हुए थे तब तो भारत पाकिस्तान तो एक ही में था, तो भारत यही कहलाएंगे, है ना जी, है कि नहीं? इनके नाम से आज भी पाकिस्तान में भगत सिंह चौक, बहुत सारे चौक पड़े हैं। क्लियर? अब देखिए, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तब 23 मार्च 1931 में, मतलब आजादी के पहले ही कहां हुआ था? तो लाहौर में। वो भी कहां? तो पाकिस्तान में। ये पैदा कहां हुए थे? पाकिस्तान में। मरे कहां थे? पाकिस्तान में। लेकिन अभी की अगर बात देखा जाए तब, लेकिन भारत ही कहा जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, भगत सिंह द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारा कौन कौन से नारा दिए थे? और ये क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इनके बारे में पूछा जाता है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में। और इनके विचार क्या थे? तो पहला आपका आएगा कि देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसका नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह है ना जी। काफी एकदम सीने में आग भरा हुआ, एकदम बहुत ताकतवर, बहुत इरादे के मजबूत व्यक्ति भगत सिंह है ना जी। कह रहा है कि व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते, व्यक्तियों को कुचलकर वो विचारों को नहीं मार सकते। ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। कौन कौन भैया? तो भगत सिंह बोलते थे कि अगर वो हमारे व्यक्तियों को मार करके हमारे विचार को बदल नहीं सकते हैं, हमारे विचार को कुचल नहीं सकते। कौन बोलते थे? ये भगत सिंह बोलते थे। देखिए, इन्हें प्रेमी, पागल और कवि ही चीज से बने होते थे। सुनिएगा, प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। ये कौन बोलते हैं? तो भगत सिंह बोलते हैं। अब समझिएगा, मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है, बस, और किसी से मतलब होने वाला नहीं है। ये बात कौन बोले थे? ये आपका भगत सिंह बोले थे। ओके, अब देखिए कह रहेगा कि जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभी देखिए अभी सख्त संघर्ष शामिल हो या बम और पिस्तौल पंथ नहीं था। ये किनका कहना है? ये भगत सिंह का कहना है। आगे देखते जरा सा, आगे देखते जरा सा, और क्या इनका कहना है? देखिए, और इनका क्या कहना है? तो निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार से विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण है। इनका कहना क्या था कि क्रांतिकारी जो है, जो क्रांतिकारी सोच जो है, ये दो इसके देखिए लक्षण कौन कौन से हैं? एक आपका आलोचना और एक आपका स्वतंत्र विचार। ओके, दो चीजें क्या है? तो क्रांतिकारी सोच के अहम बातें हैं। और देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो भगत सिंह ने लाहौर में स्कूल शिक्षा के दौरान ही यूरोप के विभिन्न देशों में हुई क्रांतियों का अध्ययन कर लिया था। मतलब ये कि जब स्कूल में ये पढ़ रहे थे, स्कूल में जब ये पढ़ाई करते थे, स्कूली शिक्षा थे, तब ये यूरोप में जितनी सारी यूरोपीय देशों में क्रांतियां चलती थी, उन सभी क्रांतियों के बारे में उन्होंने बचपन में ही पढ़ लिया था। साथ ही साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह लगभग 12 वर्ष के थे जब 13 अप्रैल 1919 को ये भैया जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। उस वक्त पर भगत सिंह कितने साल के थे? 12 वर्ष के थे। और भगत सिंह ने 1926 में देश की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह किए थे 1926 में। अब समझिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, जब लाला लाजपत राय के लाठी चलने से मृत्यु हो गई थी, इस मृत्यु के बाद भगत सिंह ने योजना बनाकर तत्काल एएसपी जॉन सॉर्डन्स को गोली मारकर हत्या कर दी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला इन्होंने ले लिया। कौन? काफी इरादे ताकतवर, इनके इतने इरादे मजबूत और ताकतवर थे भैया, मरे क्या बोला जाए, है ना। ये बंदूक बोया करते थे, ये बंदूकों की खेती किया करते थे। आगे चलते हैं, अब समझ लीजिएगा, कह रहे कि अंग्रेजों को चेताने के लिए भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली पर क्या कर दिया? ये
भैया मेरे असेंबली चल रहा था, वही में ढूक के आप बम निकाल के झोर में से धाए 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 असेंबली में बम फेंक दिए। इतनी करेजा है ना जी। और आज तो लोग, आज के जो युवा हैं वो केवल मुंह पर सोशल मीडिया पर भोंकते हैं। उनके गांव में अगर सड़कें बन रही है तो वो तो मुखिया से जबान नहीं ला सकते, मुखिया से सवाल नहीं कर सकते कि सड़क देखिए एस्टिमेट क्या है आपका। और ये उस समय दिल्ली में जो केंद्रीय में असेंबली चल रही थी उसमें बम फेंकते थे। ये 3 व्यक्ति थे, है ना जी, तीनों के तीनों लोग मिल करके। अब चलिए, बम हमले के बाद भगत सिंह ने वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया था। कौन? भगत सिंह। साथ ही साथ और खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिए थे। कौन के थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद माने ये राजाओं का जो शासन था उसको क्या बोलेंगे? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसका इन्होंने नारा दिया था और खुद जाकर के पुलिस में क्या कहते थे? सरेंडर बोल देते, है ना जी। इतनी इनकी ताकत और कलेजा में दम था, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग सीखते हैं। देखिए और क्या हुआ मेरे साथियों, और क्या है तो भगत सिंह करीब 2 वर्ष तक जेल में रहे, जहां उन्होंने 64 दिन तक पूरा भूखे थे, एकदम भूखे थे 64 दिनों तक। और भगत सिंह को फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई। भरे जवानी में देश के अपनी पूरी जवानी को देश के नाम कर दिए थे। पूरी हंसते हंसते इन्होंने पूरे भैया मेरे आप इन्होंने फांसी पर चढ़ गए थे। एक खुदीराम बोस, एक और थे, है ना जी। और समझो भैया, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज लगभग 23 साल थी। तो 23 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए फांसी के फंदों पर लटक गए। अब कह रहे भगत सिंह की फांसी का दिन 24 मार्च 1931 को तय था, लेकिन एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई और उनके साथ सुखदेव राजगुरु को भी फांसी दे गए। मतलब इनके साथ 2 व्यक्ति और कौन कौन से थे? तो राजगुरु और सुखदेव 2 व्यक्ति। तो तीनों व्यक्ति मिलकर के असेंबली में बम फेंकने का काम किए थे। तीनों काफी गहरे मित्र थे, है ना जी। और हंसते हंसते इन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए थे। कब? 24 मार्च 1931 को। भगत सिंह क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह इनके कौन थे? गुरु थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको भगत सिंह के बारे में हमने शॉर्ट्स छोटी सी बहुत सारा बातों छोटी सी वीडियो में बहुत सारा हमने आपको बता दिया। तो अगर ये इस तरीके के अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा क्लासेस ये आपकी जानकारी के लिए लगा। फिर मिलेंगे इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।